नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं और आज हम बात करेंगे शरीर में होने वाली खुजली की, क्योंकि शरीर में होने वाली खुजली कहीं ना कहीं कई बीमारियों के संकेत बताती है। इसको लेकर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। शरीर में खुजली होना बहुत ही सामान्य है। ये कीड़े के काटने, एलर्जी, फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण सहित कई वजहों से हो सकती है। लेकिन बार बार हो रही खुजली को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अग्नाशय के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का लक्षण हो सकती है। अग्नाशय यानी पैनक्रियास की कोशिकाएं जब अनियंत्रित तरीके से बढ़कर ट्यूमर बना देती हैं, तो बाद में कैंसर का रूप ले लेती हैं। ये कोशिकाएं पूरे शरीर में फैल जाती हैं और इंसान की जान तक ले सकती हैं। अग्नाशय के कैंसर के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। अग्नाशय शरीर के बेहद जरूरी अंगों में एक है। आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसका स्वस्थ रहना भी जरूरी है। पैनक्रिया पेट के पास स्थित एक अंग होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ये ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने का भी काम करता है। अगर इसमें कोई भी परेशानी होती है तो आपके पूरे शरीर का सिस्टम खराब हो जाता है। बात अगर शरीर में होने वाली खुजली की करें तो खुजली को अक्सर मामूली मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि ये अग्नाशय के कैंसर का सामान्य लक्षण नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा तेज और लंबे समय से खुजली हो रही है तो ये अग्नाशय कैंसर का संकेत हो सकती है, जिसमें आगे चलकर रोगी की त्वचा के रंग में बदलाव भी होने लगता है। अग्नाशय में ट्यूमर का क्या कारण होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। वैज्ञानिक और शोधार्थी अग्नाशय के कैंसर के पीछे के मुख्य कारणों के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य कारक हैं जो अग्नाशय के कैंसर के रोगियों में देखे जाते हैं, जैसे धूम्रपान और तंबाकू का सेवन, मोटापा या कमर के आसपास अधिक वजन होना, डायबिटीज, खासतौर पर टाइप 2 जो मोटापे से संबंधित है। शुरुआत में अग्नाशय का कैंसर साइलेंट होता है, इसीलिए इसका पता लगाना भी मुश्किल होता है। आमतौर पर इसका पता तब नहीं चलता जब ये गंभीर स्टेज में नहीं पहुंच जाता। अग्नाशय कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को बाद में एक साथ कई समस्याएं हो सकती हैं। इनमें मेटाबॉलिज्म गिरने लगता है, अग्नाशय की स्वास्थ्य कोशिकाएं भी ठीक से काम नहीं कर पाती और ट्यूमर बाकी अंगों में फैलने लगता है। अग्नाशय के कैंसर का कोई सटीक कारण नहीं है जिससे ये पता चल सके कि ये क्यों होता है, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखकर आप इसके जोखिम को कम कर सकते हैं। सबसे पहले लोगों को अपने आहार की आदतों को सुधारना चाहिए। शरीर में होने वाली ज्यादातर बीमारियों का संबंध गलत खान पान से होता है। आप इस पर ध्यान देकर कई बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया कि खुजली और पैक्रियाज के बारे में किस तरीके से ये फैलता है और इससे किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। इसको लेकर हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता। डॉक्टर गरिमा गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। थैंक यू। डॉक्टर गरिमा गुप्ता, सबसे पहला सवाल तो देखिए मेरा यही है कि जिस तरीके से शरीर में खुजली होती है, एक तो आम खुजली होना और लगातार शरीर में खुजली रहना, किस तरीके के संकेत देता है ये? हाँ, जब खुजली बहुत ज्यादा समय से हो, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना से ज्यादा हो, तब हमें ये देखना पड़ता है कि शरीर के अंदर के हिस्से में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। हम्म। ये हो सकता है या तो लिवर का कोई प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, थायराइड जिनको होता है, हाइपोथायराइड, या कैंसर, शुगर वाले पेशेंट्स जैसा कि आपने दिखाया, और अनीमिया जिसमें जिसमें खून की कमी। हम्म। ये सब इंटरनल जो रीजंस हैं, उन कारणों से भी खुजली काफी लंबे खींच सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर गरिमा, देखिए जिस तरीके से बात करें कि खुजली के कहीं ना कहीं संकेत जो हैं वो पैक्रियाज जो कैंसर है
उससे भी जुड़े होते हैं कि जो अग्नाशय का जो हमारा कैंसर होता है वो बहुत ही ज्यादा खुजली के समय पर ज्यादा बढ़ता है, तो किस तरीके से ये संकेत सामने आते हैं? संकेत पहले तो हल्के ही होंगे, जैसे कि आपका लगता है कि खाना पच नहीं रहा, बहुत ज्यादा आप खा नहीं पा रहे हैं। हम्म। फिर धीरे धीरे आपको लग सकता है कि आपको थकान ज्यादा लगने लगी है, वजन कम होता जा रहा है, या कई बार पसीना आता है, खूब पसीना आना है, भूख होने लगी है, सांस लेने में बाद में दिक्कत आना, या कोई स्वेलिंग वगैरह नजर आना, गांठें नजर आना। बिल्कुल। तो जी। डॉक्टर गरिमा, देखिए जिस तरीके से हमने देखा है कि आज के समय में नॉर्मल खुजली होना, लेकिन ये जो है रेड कलर के जो रेसेस हो जाते हैं स्किन पर, वो किस तरीके से होते हैं और आखिरकार उनका हम निदान किस तरीके से करें? जो लाल कलर के जो रैशेज होते हैं, वो कई सारे कारण जैसे मैंने बताया, एक तो है कि ऊपर की चमड़ी की बीमारी जो सिर्फ एक चर्म रोग है, उसमें कोई भी टाइप का एक्जिमा हो सकता है, सोरियासिस की बीमारी, हम्म। या इन्फेक्शंस जो दांत खाज होता है जिसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, वो चीज हो सकती है। दूसरा टाइप का हो सकता है कि ये जो कोई इंटरनल एलर्जी भी हो सकती है, किसी खाने पीने की, या कोई केमिकल डस्ट वगैरह, इन सब की एलर्जी की वजह से इस टाइप के आ जाते हैं, लाल लाल चकते से आने लगते हैं, खूब खुजली होती है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर गरिमा, किस तरीके से अगर हमें हो जाते हैं तो किस तरीके से इससे बचाव करें हम? इसके लिए हमें अर्ली टेस्ट, मतलब जांच जरूर कराएं। तो जी। इसमें जांच में खून के जांच होती है, जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट होते हैं, उससे पता चल सकता है, और कुछ स्पेशल एलर्जी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, और लिवर और किडनी, इन सब के टेस्टों में इनसे भी हम इनिशियली पता लगा सकते हैं कि कोई ना कोई मतलब डिफेक्ट आ रहा है, हम्म। जिसकी वजह से ये स्किन इचिंग और प्रॉब्लम शुरू हो रही है। बिल्कुल। बात अगर हम बच्चों की करें, क्योंकि देखिए अगर बात बच्चों पे आती है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो बाहर भी घूमने जाते हैं, धूल मिट्टी में भी रहते हैं, किस तरीके से उनसे हम बचाव उनका हम कर सकते हैं? बचाव में यही है कि हम एक तो कॉस्मेटिक, मतलब एक मॉइस्चराइजर जरूर लगा के रखें। जैसे धूल, प्रड्यूशन, पॉल्यूशन वगैरह से जो प्रभाव स्किन पर पड़ेगा, एक मॉइस्चराइजर की लेयर रहेगी, वो हमारे स्किन को बचाती है इससे। और ज्यादा दूसरा यह है कि कोई भी जैसे बच्चों को क्रीम लगा रहे हैं, कॉस्मेटिक कोई भी अगर अडल्ट्स भी यूज कर रहे हैं, तो वो भी सब प्रॉपर ब्रांडेड होनी चाहिए, कोई कॉस्मेटिक कंपनी कोई एक्सपायर्ड वाली ना यूज करे। ये बिल्कुल। चीजों का ध्यान रखना। जी। डॉक्टर गरिमा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, आखिरकार उन्हें क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैम, मेरा नाम अर्पित है। कह रहे हैं अर्पित, क्या परेशानी है? मैम, ये कहेंगे कि आपको जैसे स्किन में इचनेस टाइप की होने लगती है, खुजली टाइप की होने लगती है, और ये शाम को शुरू होती है, रात में 1-2 बजे तक होती है, उसके बाद फिर नॉर्मल होके धीरे धीरे खत्म हो जाती है, फिर नींद आ जाती है। डॉक्टर गरिमा, किस तरीके से इस समस्या से निजात पाएं? हाँ, ये कह रहे हैं कि इनको खुजली शाम को शुरू होके फिर रात तक बढ़ती है, और फिर धीरे धीरे कम हो रही है ना। हम्म। तो इसका कारण तो कोई इंटरनल एलर्जी लग रहा है, किसी कारण का एलर्जी हो रहा है ये, जिसके लिए इनको एक एलर्जी टेस्ट वगैरह करा के कारण फाइंड आउट करना चाहिए। हो सकता है कुछ खाने पीने में एलर्जी हो, या हम्म। बाहर की किसी कांटेक्ट से चीज आ रही हो उसकी एलर्जी हो, तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा। साथ ही शुगर लेवल वगैरह ये चेक कराएं, कई बार शुगर लेवल उस समय ज्यादा होने की वजह से ये चीज हो सकती है। बिल्कुल। अर्पित, कोई और सवाल आपका? अर्पित, कई मेरी बार आवाज क्या मिल है, पा डॉक्टर रही है? साहब जी मैम, मिल पा रही है जी। आपकी आवाज। कह रहे कई बार शुगर लेवल चेक कराया तो वो नॉर्मल था, लेकिन जो डॉक्टर्स ने दवाई लिखी तो वो कुछ ऐसी दवा है, सिट्रीजन है, बहुत ऐसी दवा लिखी, और कैटोमैक है कि वो आता है लिक्विड लोशन, वो उन्होंने लिखा, उसको लगाने के बाद में आराम मिल गया। लेकिन जैसे उस दवा का असर खत्म हुआ, बहुत नशे वाली दवा होती है वो, फिर उसके बाद में फिर वही समस्या शुरू हो जाती है दोबारा। और सीबीसी भी कराई, कई जांचें कराई, पर उसमें भी ऐसा कोई मामला नहीं निकल गया सामने। तो ऐसा दवा बताइए जिससे कि आराम मिल जाए। बिल्कुल।
इसके लिए एलर्जी का इनको टेस्ट कराना चाहिए। वो फर्स्ट एक वो चीज है, फिर क्योंकि एलर्जी में टाइम लग सकता है, ये जल्दी ठीक नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम लग के दवाई इसकी दी जाएगी। अर्पित, कोई और सवाल? मैम ये सवाल है मेरा, तो फिर अभी इस स्थिति में क्या करना चाहिए? टेस्ट कराना चाहिए इस समय पर डॉक्टर साहब, क्या कराएं? हाँ, इनका जांच होना जरूरी है ना। अगर एलर्जी इनको जैसे खुजली है, कितने समय से है, पहली बात तो कितने समय से प्रॉब्लम कर रहा है? अर्पित, कितने समय से आपको खुजली की परेशानी है? 5 महीने से। 5 महीने से। और खुजली होने पर कोई चकत्ते से आ जाते हैं इनके शरीर पर? मैम उस तरीके का तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हाथ की उंगलियां हैं पूरी मतलब तोड़ दे, पूरे पूरे फेस में, बॉडी में, हर जगह होने लगती है। मतलब चकत्ते नहीं आते, केवल खुजली होती है बस, ना कोई रहते टाइप का कुछ नहीं है। इसमें जांच ही आप पहले कराइए, क्योंकि कई चीज की कमी हो और वो सब जांच के बाद ही एक अगर कारण पता चले तो उसको ठीक करा जाएगा, वो फर्स्ट इम्पोर्टेंट। ठीक मैम, ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर गरिमा, जिस तरीके से अभी हमारे साथ कॉलर भी जुड़े थे, वो उनकी भी शिकायत है, और कुछ हमने देखा कि कभी कभी कुछ लोगों को रेगुलर नहीं ये जो एलर्जी होती है, लेकिन समय समय पर उनको पूरी बॉडी पर जैसे जिसको बोलते हैं जैसे पित्ती उछल जाना या कुछ इस तरीके से आम भाषा में हम बोलते हैं, तो वो उससे किस तरीके से निजात पाएं? उसमें हमें ये जानना है कि पित्त उछल क्यों रही है, मतलब ये क्यों एलर्जी हो रही है। तो एलर्जी जांच से ये पता चलेगा। हो सकता है जो हम रोज में खाना खा रहे हैं, कोई दूध, चावल, कई चीजों की एलर्जी हो सकती है, मूंगफली वगैरह। तो जो हमें लग रहा है उस चीज की जांच से पता चलेगा कि हमें किस चीज की एलर्जी पता चली है, तो वो चीज को हमें छोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर गरिमा, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, मेघना सिंह। मेघना, क्या परेशानी है आपको? पिंपल्स होते हैं, तो मुझे ये जानना था कि ये किस वजह से हो रहे हैं। मेघना, उम्र क्या है आपकी? मेरी 24। आपको पिंपल्स कितने समय से हो रहे हैं? मेघना, आपको पिंपल्स कब से हो रहे हैं, कितना समय हो गया है? 3 साल हो गए लगभग। ठीक है। पिंपल्स का आप ये जानना चाह रहे हो कि क्यों हो रहा है ना? जी। हाँ जी। हाँ, तो एक तो है कि आपके स्किन टाइप देखना पड़ेगा कि आपका स्किन कैसा है, मतलब ऑयली ज्यादा रहता है, ज्यादा डस्ट वगैरह आपके स्किन टाइप पे इकट्ठी रह रही है, अगर क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है, एक वो कारण हो सकता है। दूसरा होता है जो हार्मोनल बदलाव एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से पिंपल्स आ सकते हैं ये। ओके मैम। मेघना, कोई और सवाल आपका? तो इसके लिए क्या मुझे किसी स्किन डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए क्या? हाँ, आपके स्किन पे देख कर कि किस टाइप का पिंपल है, ये इसकी दवाइयां होती हैं जिससे ये इजीली ठीक हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर गरिमा, जिस तरीके से कुछ लोगों को किसी भी चीज के खाने से जो परेशानी होती है, जो एलर्जी होती है, क्या उसकी जो समस्या है वो हमारे और भी बीमारियों को न्योता दे सकती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एलर्जी से कोई और बीमारी होना, ऐसा कोई संभावना ऐसी ज्यादा नहीं है। कुछ लोगों को डॉक्टर साहब क्या होता है कि उनको एक प्रॉब्लम रहती है कि सुबह उठते समय उन्हें छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से उन्हें छींकें आती है तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि सांस की परेशानी उससे हो सकती है। ये सांस की एलर्जी ही कहते हैं इसको। जो ये होता है नाक में छींके आना बार बार, ये भी एक ही टाइप की एलर्जी ही है जी। वो है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी है, लंग्स वाली, और ये स्किन पर एलर्जी, दोनों थोड़ा कोरिलेटेड भी होती हैं। ओके जी। डॉक्टर गरिमा, हमारे साथ अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं जिनका नाम है मेघना सचदेवा। मेघना, क्या समस्या है आपको?
मैम ओपन पोर्स बहुत ज्यादा स्किन पर होते हैं, ये काफी पहले से हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एज के साथ ठीक हो जाएंगे या ज्यादा क्लीनिंग करने के साथ ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ओपन पोर्स के लिए क्या कारण हो सकते हैं और इसका क्या उपाय हो सकता है? आमतौर पे ये देखा जाता है कि जहां पर स्किन ज्यादा ऑयली हो उधर ओपन पोर्स वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए कुछ होती है, ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह की क्रीम्स होती हैं और केमिकल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी होते हैं जिसमें पीलिंग आता है, केमिकल पीलिंग। उससे स्किन की अपर लेयर्स हटती हैं और नया जो है ना कोलेजन बनता है, तो ओपन पोर श्रिंक होते जाते हैं। ठीक है, तो मैम क्या तो ये ट्रीटमेंट क्रीमें और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की मदद से ओपन पोर्स को हम ठीक कर सकते हैं। मेघना, कोई और सवाल आपका? मैम क्या ये सेफ होगा, ये ट्रीटमेंट अगर केमिकल या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हम लेंगे, क्या ये हमारी स्किन के लिए सेफ होगा? आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है इसमें। डॉक्टर गरिमा, इनका कहना है कि जिस तरीके से हम केमिकल के प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या वो स्किन के लिए सेफ होगा? केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार केमिकल जैसे फेस वॉश से ही एलर्जी हो सकती है। तो जहां तक देखें कि कॉस्मेटिक्स जो भी हो थोड़ा नेचुरल साइड में हो, उसमें केमिकल वगैरह को बिल्ड करने के लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेंगे तो क्या वो नुकसान कर सकता है? करने में ज्यादा नुकसान रहता है इनका। मेघना, आप कुछ सवाल पूछ रही थी, डॉक्टर साहब उस समय पे बता रहे थे। क्या कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जिसका जिक्र किया अभी मैम ने कि कोलाजन बिल्ड करने के लिए, नई स्किन के लिए हम वो ले सकते हैं, तो क्या इस तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट स्किन के लिए सेफ होते हैं? आप एक प्रॉपर हॉस्पिटल या डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाते हैं, वो इस कंडीशन के लिए प्रॉपरली सेफ होते हैं। चलिए मेघना, कोई और सवाल आपका? हेयर स्कैल्प को लेकर भी जैसे मौसम बदल रहा है तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, खासकर डैंड्रफ का या बाल झड़ना बहुत मुश्किल होता है इससे बचना, और काफी देर हो जाती है जब तक पता लगता है कि मतलब मौसम बदल रहा है, इतना अफेक्ट हो रहा है। तो हेयर स्कैल्प को लेकर कोई ट्रीटमेंट? हाँ, हेयर स्कैल्प में जो आमतौर पे डैंड्रफ जैसे सर्दी शुरू होने पर आने लगता है, उसके लिए हमारे जो क्रीम्स होते हैं, आप डॉक्टर को दिखा के, इसमें होते हैं सैलिसाइलिक एसिड वगैरह की लोशंस और एंटी फंगल शैम्पूज होते हैं, जिससे इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जी, ओके, थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर गरिमा, अभी हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि आखिरकार हम किस तरीके से जो सुबह के समय छींकें आती हैं उससे किस तरीके से बचें और इसका क्या दुष्प्रभाव बाकी की बीमारियों पर भी पड़ सकता है। सुबह की छींकें आने के लिए हमें एंटी एलर्जिक जो लिखी जाती है वो आपको यूज करनी होती है, और साथ ही में कुछ ऐसे नेजल स्प्रे होते हैं जो आप थोड़े टाइम के लिए यूज करें तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। और हमें यही ध्यान रखना है कि जैसे हमें ठंड और गर्मी दोनों का मतलब बैलेंस रखना है, ठंड से बचाव, एकदम सुबह के समय बाहर ना जाएं, इस टाइप का ध्यान रखना पड़ेगा। और दवाइयां जो होती है नेजल स्प्रे एंटी एलर्जिक, उससे ये कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर गरिमा, देखिए जिस तरीके से हमने कुछ मरीजों में देखा है कि एक समय पर वो ठीक तो रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं हाथ पैरों में जो खुजली हो जाना, ये बहुत ज्यादा समस्या सामने आती है। और खास करके अगर हम बात करें हथेली में, अगर हाथ की हथेलियां होती हैं, इस जगह पर ज्यादा खुजली लोगों को होती है। हाँ, इसके लिए कारण भी है, कई कारण ये है। एक तो है कि लिवर डिजीज, तो लिवर की जांच कराना जरूरी है। कई पेशेंट्स में लिवर की ही प्रॉब्लम की वजह से हाथों में खुजली आना ये आम बात होती है। तो लिवर की जांच करा के और फिर इसका निदान आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे, महिलाओं की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप केमिकल की चीजें, जैसे आप बर्तन साफ करते समय आप साबुन यूज करते हैं, ये तमाम तरह की चीजें हैं, किस तरीके से वो बचाव के लिए बोलते हैं, लेकिन हम बचाव चाहकर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो काम करना ही होता है। तो वो आखिरकार वो लोग किस तरीके से बचें?
अगर जिनको हाथों में ज्यादा खुजली और ड्राइनेस की शिकायत है, जिसे एक्जिमा कहते हैं, तो उनको चाहिए कि बहुत ज्यादा अगर हार्ड साबुन है तो पहले तो साबुन बदलें, मतलब साबुन कोई लिक्विड टाइप का या उस टाइप का मॉइस्चराइजिंग वाला करें यूज। और ग्लव्स पहन के, दस्ताने पहनकर काम करें और हाथों को बार बार मॉइस्चराइज लगाएं, वैसलीन वगैरह। ये मॉइस्चराइजर जो है हाथों को ज्यादा लगाना जरूरी है, जिससे हाथों की ऊपर की त्वचा इन केमिकल के प्रभाव से बची रहे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और क्या होता है, कुछ लोगों को जो वूलन होता है शुरुआत में वो बहुत ज्यादा इचिंग करता है, वो लोग नहीं पहन पाते हैं। एक तो मौसम बदल रहा है, सर्दी का डर रहता है और ऊपर से इस तरीके की समस्या, वो लोग क्या करें? वुलन एलर्जी जिसे कहते हैं कि स्वेटर पहनने पर खुजली आना, दाने आ जाना, उसके लिए ये है जरूरी कि एक कॉटन का एक क्लॉथ आप नीचे पहने। डायरेक्ट आप वुलन क्लॉथ से पहले कॉटन का एक पहने, उसके ऊपर आप वुलन डाल सकते हैं। जी, चलिए डॉक्टर गरिमा, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आपने तमाम तरह के सुझाव और जो भी हमारे कॉलर वगैरह की समस्या थी उन सबको आपने बताया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में खुजली के बारे में जाना और साथ ही किस तरीके से इससे निजात पा सकते हैं इसके बारे में भी हमने आपको बताया। अगले कार्यक्रम में फिर से एक बार आपको नई बीमारी और नए समाधान के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।